शालिनी द्विवेदी जी प्रयागराज से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी यूट्यूब पर आपकी वीडियोस या रील्स देखते हैं तो महाराज जी कह रहे हैं कि आपकी मतलब वीडियोस देख के मतलब ऐसा मन हो गया कि अभी कहीं और सुनने का मन ही नहीं होता। तो अगर कोई दूसरे जनों की रील्स आ जाती हैं जो प्रेरणादायक कथाएं सुनाते हैं तो ऐसे में उनको इग्नोर कर दें तो कोई अपराध तो नहीं है, ऐसे कोई दोष दर्शन तो नहीं, बाजार है, बाजार में हमारी जिस दुकान में हमारी पटरी बैठ गई वहीं से सौदा ले रहे हैं। अब अन्य दुकानों को नहीं ले तो अपराध थोड़ी हुआ। ऐसे यूट्यूब एक दुकान है, संतों की वाणी की दुकान है, एक से एक संतों की वाणी है। उसमें हमारा जहाँ भाव बना हुआ अपना सुन लिया, जहाँ भाव नहीं बना वहीं नहीं सुना, तो उसमें कोई अपराध। हाँ, किसी की निंदा करना अपराध है। तुम्हारी समझ में नहीं है तो क्या कोई संत ही नहीं है क्या? और किसी की वाणी ही सत्य नहीं? नहीं, सबकी वाणी सत्य। हमें ये प्रिय लगा, हमें ये वाणी प्रिय लगी। जिनको जो प्रिय है वो अपना सुने, ऐसे ऐसे भाव। और किसी संत की अगर रील आ गई तो हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संत भगवान के स्वरूप होते हैं। हम किसी की अवहेलना या निंदा नहीं कर सकते। अगर अवहेलना निंदा करते हैं तो हम अपने संत जिनको माना है उनकी भी बात हमारे ऊपर रंग नहीं लाएगी। रंग तभी लाएगी जब सब संत होंगे। चार जुगन के भक्त जे इनके पद की धूरी, सब संत। देखो, भगवान ने जितना जितना पावर दिया उतना ही प्रकाश है। 0 पावर में भी वही बिजली है और 1000 पावर में भी, 2000 में भी वही बिजली है। तो ऐसे ही भगवान ने जिसको जितना ज्ञान दिया उतना ही भूलेगा। हमें जहाँ पसंद है वो हम सुन लेते हैं और सुन के जब चलेंगे तो वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ जाना है। भगवान के पास जाना है, भगवान को प्रसन्न करना है, अच्छे आचरण करने, सुख में जीवन व्यतीत करना है। यही संतों की वाणी से शिक्षा मिलती है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरी राधा कृष्ण जी में पूर्ण आस्था है, उनमें मैं सखी भाव रखती हूँ। महाराज जी नाम जब भी यथासंभव करती हूँ महाराज जी, मुझ में घमंड या ईगो नाम जैसी कोई भी चीज नहीं है, फिर भी यही घमंड है। मरीज कह रहा है डॉक्टर से मैं बीमार नहीं हूं, डॉक्टर कह रहा तुम बीमार। तो महाराज जी फिर भी मुझे सब ऐसा समझते हैं कि मैं घमंडी हूँ। सही 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 समझा, सही समझा। उसमें आप भी ऐसा ही समझ रहे हैं। देखो, घमंड ना होने पर आपको ऐसा अनुभव होगा कि मैं समस्त जीवों से नीच हूं। देखो, हनुमान जी महाराज को कोई घमंड नहीं, तो विभीषण से कैसे कह रहे हैं? भगवान के महान भक्त महाबली है। जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपत कर बाना, यही भात चले हनुमाना। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, बलों में महाबल, महाबली हनुमान परम ज्ञानी। क्या कहते हैं? असमय अधम सखा सुन, मोहू पर रघुवीर। मैं ऐसा अधम हूं, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले हारा। असमय अधम सखा सुन, ये अभिमान रहित वाणी। सबरी जी महान भक्ता कैसे राम जी से कह रहे? अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीनु मह में मति मंद अघारी। हे पापों का नाश करने वाले प्रभु, मैं मतिमंद नारी में भी बहुत अधम, भीलनी जाति की। प्रभु आपको कैसे प्रसन्न करूं? हे भगवान, मेरे में अहंकार नहीं है, ऐसा आज तक एक भक्त ने नहीं कहा। यही अहंकार का लक्षण है कि आपने कैसे फाइनल कर दिया कि आप में अभिमान नहीं? किसने अनुभव कराया आपको? अहंकार ने। ये तो कोई संत बोलेंगे कि ये निराभिमानी है, और आप बोलोगे कि नहीं प्रभु सारे दोष मेरे में है, मैं तो बहुत नीच प्रवृत्ति का हूं। देखो, राम जी से हनुमान जी मिल रहे हैं विप्र रूप में, कह रहे हैं एक में मंद मोह बस, शब्द पर ध्यान दो। एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, मुनि प्रभु मोहि विसारेऊ, दीन बंधु भगवान। मंद, कुटिल, अज्ञानी अपने को कह रहे हैं। और है कौन? ज्ञानी नाम वरिष्ठम, बुद्धिमताम वरिष्ठम। ऐसे तो किसका प्रश्न था? हाँ, अभी संभाल करो, ऐसा शब्द अभिमान जनित है। ये किसने अनुभव किया कि मेरे में अभिमान नहीं? अनुभव किसने किया? किसी ने प्रमाणित किया आपको? आपने, आपके मन ने प्रमाण, आपके अभिमान ने प्रमाणित कर दिया।
ये शास्त्रीय शब्द है कि जो ऐसा बोलता है कि मेरे में अभिमान नहीं है, यही अभिमान उसके अंदर है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाहूं। मैं अगर अपने अवगुणों की कथा कहूं तो पूरा एक ग्रंथ लिख जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे, जो अभिमान रहित महापुरुष है उनका हृदय ऐसा हो। विक्रांत जी प्रयागराज से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में किसी के द्वारा आपकी गलती ना होने पर भी किसी के द्वारा आपको उसकी सजा दिलाई जाती है, तो ऐसे इंसान को सफाई देनी चाहिए, या यदि सफाई ना दें तो अपने अंतर मन में उठते द्वंद्व को कैसे शांत करें? अपना कहीं न कहीं कोई अशुभ प्रारब्ध है जो अपने को गिराना चाहता है पूर्व का। जैसे जिस पॉइंट पे आपकी निंदा हो रही है या आपको गिराया जा रहा है, उस पॉइंट में आप बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन सत्य मानिए ये कोई प्रारब्ध भोग हमारा पूर्व का पाप का कर्म है जो मुझे दंड दे रहा है। अगर वो मुझे दंड ना दे तो अंदर द्वंद्व ना चले, अंदर भी जलो और बाहर भी उसका कष्ट भोगो, क्योंकि कोई ऐसा पाप है जिसका दंड नहीं मिला और वो आके हमें गिरा रहा है। तो इसमें हमें अंदर से विचार करना चाहिए कि मेरा ही प्रारब्ध है। अगर आपका प्रारब्ध नहीं होगा और आपको कोई नीचा दिखाना चाहे, पूरा षड्यंत्र रच ले, तो आपके अंदर खुशी रहेगी। वो प्रारब्ध ना होने के कारण आपका कोई अपराध भी नहीं और पूर्व अपराध भी नहीं है, और ऐसे हृदय जलेगा और द्वंद्व होगा कि मैंने तो पाप किया नहीं है, मैंने गलती की नहीं, और आपको नीचा देखना पड़ेगा। यदि वो पाप है तो आप बिल्कुल पूरी सफाई पेश कीजिए, फिर भी आपको नीचा देखना पड़ेगा। तो वो ये जान करके भोग लेना चाहिए कि मेरा ही कोई पूर्व प्रारब्ध है, और अगर नहीं है तो आप मौन रहिए, अपने आप प्रकाशित हो जाओगे। आपको सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सामने वाले को भगवान नीचा दिखा देंगे जो आपको नीचा दिखाना चाहता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कई हमने पाप किए, जैसे बहुत जन्मों में बहुत से पाप हो जाते हैं, ना उस कानूनी दंड मिला और ना भागवतिक दंड मिला, तो वो पाप वैसे सुरक्षित बढ़ता रहता है और हमको ऐसी जगह फंसाता है जहाँ हम निरपराध होते हैं, पर वो होता हमारे पाप का दंड है। एक सज्जन पुरुष रहते थे, तो उनके घर के सामने एक स्वर्णकार का मकान था। वो अपने मकान में ही दुकान रखे हुए था स्वर्णकार की, तो उसका बहुत बेईमानी का स्वरूप था। और वो उनके पास जब रात्रि में गश्त देते आते तो 2 सरकारी कर्मचारी उन्हीं के पास बैठते, खाते पीते, रात में वहीं शयन करते। अब उनको धीरे धीरे मित्रता हो गई, राज कर्मचारियों को पूरा पता चला कौन से बॉक्स में कहाँ क्या रहता है कैसे। अब उनका मन खराब हुआ राज कर्मचारियों का कि अगर इसकी हत्या कर दी जाए तो इसका इतना धन, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। और वो बॉक्स लेकर निकल रहे थे कि वो अच्छा आदमी जो सामने रहता था मकान में, उसने देखा तो उनका इसका मतलब है तुम कुछ गड़बड़ करके आ रहे हो। तो उनका देखो, हम तुम्हें बॉक्स में जितना है इसका आधा दे देंगे, चुपचाप अपने घर वापस चले जाओ, हम लोग भी चुप चले जाएंगे, फिर सुबह आके हम सब बना लेंगे। तो उसने कहा ऐसा नहीं होने देंगे, हम हल्ला मचाते हैं। उसने हल्ला मचा दिया। और राजकीय कर्मचारी, उनको गणित सब पक्की होती है, और जो ही हल्ला मचाए सो ही उन्होंने पकड़ लिया उसको और बॉस को उसके नजदीक रख दिया और कहा हमें पता है तू मार के आ रहा है और बचने के लिए नाटक कर रहा है। अब पूरी समाज में ये बात फैला दी कि इसने स्वर्णकार को मारा और ये बॉक्स ले जा रहा था, हमने पकड़ा इसलिए इसने हल्ला मचा दिया। पूरा केस उल्टा हो गया और सबको 100% समझ में आया ऐसा ही है किसी, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। मुकदमा हुआ, जज के सामने जब खड़ा हुआ हो तो रो दिया और कहा जिसकी कसम खवा लो, यद्यपि मैं फंस चुका हूं। उनके पास प्रमाण है, मेरे पास प्रमाण नहीं, पर मैं आपसे रो के कहता हूं कि मैं सत्य हूं, इस केस में मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ। जज ने कहा कि ठीक है, इसका हम प्रमाण निकलवा लेंगे। एक जिंदा आदमी मुर्दे का सो बनाया ऐसे इसमें और कहा इस लावारिस लाश थी, अब इसका अंतिम संस्कार करने जाना है। उन राज कर्मचारियों को भी आदेश किया, 2-4
लोगों को और कहा आप पीछे रहिए, एक तरफ उसको भी पकड़ाया जो मुजरिम था। वो गए, जब एकांत देखा तो कहा, कहते थे आधा बॉक्स स्वर्ण ले ले तो बच जाता ना, फंसा दिया ना अब पूरी जिंदगी जेल भोगेगा। और वहाँ डायरेक्ट लगाए हुए थे जिससे उनको सुनाई दे। तो उसने कहा चाहे फांसी हो जाए लेकिन हम इसमें दोषी नहीं हैं, दोषी तुम लोग हो और देख लेना भगवान तुम्हें दंड देंगे, ऐसी बात। अब जज के सामने तो प्रमाण मिल गया कि दोषी वो राज कर्मचारी हैं। तो उसने कहा इतने दिनों से मैं जेल भोग रहा हूँ, इतने मेरे दुख और अपमान हुआ, ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जज से कहा मैं निर्दोष था, मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा था। तो जज ने कहा सही बताओ, हम किसी और जन्म की बात नहीं पूछते, इस जन्म में कोई ऐसा पाप किया है जो गुप्त हो और बड़ा हो? तो उसने कहा हाँ, हमारी एक प्रेमिका थी, हमारा मनमुटाव हुआ, वो हमारे ऊपर प्रहार किया, हमने ऐसे प्रहार किया तो हम चाहते नहीं थे लेकिन वो मृत, तो फिर हम अपने घर में ही गाड़ दिया। तो बोले देखो वो पाप का दंड इस रूप में तुम्हारे आया। जो गुप्त पाप हमसे हो जाते हैं, जिनका ना सरकारी दंड मिलता है ना भागवतिक दंड मिलता है, जैसे भीष्म पितामह जी 6 महीना बाणों की सैया पर हैं, वो कह रहे प्रभु इस जन्म में तो बाल ब्रह्मचारी आपकी भक्ति करने वाला, कोई दोष नहीं, फिर 6 महीना बाणों की सैया पर। और मैं कई जन्मों तक देख रहा हूं, भगवान ने कहा 100 जन्म के बाद का ये पाप है। तो हम लोगों के बहुत जन्मों के पापों का क्रम चल रहा है। जैसे 11 वर्ष से बाबा जी हैं, भगवान के मार्ग में चल, दोनों किडनी फेल हैं। अब क्या है, ये पूर्व जन्म का कोई पाप है जो हमको दंड दे रहा है। तो अब इस जन्म का जो भजन है वो हमारी व्यवस्था की हुई है कि हमारा भजन भी चल रहा है। और बिल्कुल अगर हम संसार में होते तो क्या दुर्दशा होती, और भगवान में है तो न पैसे की चिंता है न डॉक्टर की चिंता है। ये क्यों है? ये भगवान की शरण में तभी तो है ना। तो हमारे भजन का, हमारी शरणागति का ये है, और पूर्व के पाप का ये है। तो हमको विवेक के द्वारा पता है कि शरीर बदलते रहते हैं, जीवात्मा तो वही होता है ना। तो जो करता है, करता तो वही है ना। मान लो वर्दी बदल जाए, आप पैजामा कुर्ता में आ जाओ, आप पैंट शर्ट में आ जाओ, आप किसी भी तो आप ही है ना। तो अगर दंड या अच्छा काम किया तो पुरस्कार या तिरस्कार आपको ही मिलेगा, कपड़े से कोई मतलब नहीं होता। तो ये कपड़ा है, पुरुष का कपड़ा है, स्त्री का कपड़ा है, पशु पक्षियों का कपड़ा है। ये वसांश जीर्णान यथा विहाय, गीता में भगवान ने कहा। तो ये शरीर हमारा नया है लेकिन हम बहुत पुराने हैं। अनेकों जन्मों से हम कर्म करते चले आ रहे हैं। वो हमें धैर्यपूर्वक रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इतना साहस दो, माना कि मेरा ही कर्म कोई होगा, पर मुझे इतना साहस दो कि मैं बिना विकार के अंदर से सह जाऊं और आगे बढ़ूं। पुष्पेंद्र सिंह चौहान जी, कानपुर से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी 1 साल पहले वीडियो के माध्यम से आपको सुना और धीरे धीरे मुझ नीच अधम ने आपकी कृपा से कई बुरी आदतों को छोड़ दिया। नाथ, आपके कहे अनुसार मन से दास ने सीताराम नाम जपना शुरू किया और धीरे धीरे बुरी आदतें स्वयं ही खत्म होती जा रही हैं। लेकिन इस क्रम में आपकी कृपा से सीताराम नाम अंदर बस गया। महाराज जी, प्रभु जी, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है कि ये सीताराम नाम जपना शुरू किया था, पर एक एकांतिक वार्तालाप में आपने कहा कि आप राम नाम मंत्र नहीं दे सकते। प्रभु, आप तो सबकी नहीं, मंत्र तो नहीं दे सकते लेकिन नाम तो सुना सकते ना। सीताराम सीताराम खूब जपो। भाई सीताराम राधे श्याम शिव पार्वती वही है, कोई और नहीं। एक ही ब्रह्म विविध रूप धारण किए हुए। मंत्र का क्या होता है? मंत्र देने का अधिकार तभी जब हमने खुद वो मंत्र जपा हो, खुद उस मंत्र को सिद्ध किया हो। तब जैसे हम श्यामा श्याम की उपासना में, अब सियाराम का नाम, जैसे हमसे बहुत से भक्त आते हैं, कहते हैं शंकर जी का नाम दे दो, तो शाम सदाशिव जपो। अब हमसे अगर गुरु मंत्र की बात करोगे तो हम जहाँ हैं, जो जप रहे हैं, जिस पे हम चल रहे हैं आचार्य परंपरा, वो करेंगे। नाम तो भगवान का कोई भी नाम, आप भगवान के शास्त्र नाम का हम पाठ नहीं करते, विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, तो कोई भी नाम आपको, जो आपकी श्रद्धा है कि मैं इनके मुख से सीताराम सुनूं तो मेरी भावना बढ़ेगी, हम कहते हैं सीताराम सीताराम, खूब नाम जप करो, भगवान को प्राप्त हो। अब जैसे सीताराम का मंत्र अब हम सलाह देंगे किसी रामानंद संप्रदाय से किसी संत पर श्रद्धा करो और फिर उनसे मंत्र लो, क्योंकि वो आचार्य परंपरागत मंत्र है, तो वो सिद्ध हो जाएगा, वो लाभ प्रदान करेगा।
तो समस्या आ रही, सारा मन बुद्धि सब आपके चरणों में समर्पित हो, तो सीताराम जपो, सब कुछ हो जाएगा। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम। महाराज जी, कुछ अच्छा होता तो प्रभु की इच्छा होती है, कुछ बुरा होता तो किसकी इच्छा होती है? आपकी वासना, आपकी वासना। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। जो पूर्व जन्म की हमारी वासनाएं हैं वो हमारी बुद्धि में ऐसे आकर्षित करती हैं कि हम जानते हैं गलत है, फिर भी हम गलत कर बैठते हैं। और जब हमारे हृदय में कोई भागवतिक कार्य करने, तो उसमें भागवतिक बल होता है, भागवतिक कृपा होती है, तभी वो पूरा होता है। नहीं तो हमारी क्षमता नहीं कि पूरा कर सके। नहीं, आपकी क्षमता हो तो हम एक काम देते हैं, 1 घंटा केवल राधा राधा बोलिए, मन कहीं जाने ना पावे। 1 दिन का केवल काम है, 24 घंटे में 1 घंटा केवल राधा नाम बोलिए और मन कहीं जाने ना पावे, तो तुम्हें बहादुर मान लेंगे कि तुम कुछ कर सकते हो। तुम कुछ कर सकते हो तो बुरा कर सकते हो, और अगर कहीं भला हो सकता है तो भगवान के बल से होता है। नहीं, करके देखो, कोई भी करके देखो। हमें बहादुर, तुमको हम वीर बहादुर मानेंगे? ईमानदारी से भगवान को साक्षी करके बैठ जाओ और 5 मिनट केवल टिक जाओ एक जगह, तो हमें बताना। अंदर की बहादुरी है, बाहर की फायरिंग कर लो, लाठी चला लो, ये सब कर सकते हो, लेकिन एक बिंदु पर 5 मिनट टिक जाओ तो तुम्हें महावीर समझे। मन को रोक ले, वही महावीर है। तो साधु महात्माओं के सामने जो नमन करते हो, इसी बात का नमन करते हो कि भगवान के बल से इन्होंने निर्विकारता प्राप्त की, विकारों को त्याग किया और अपने चंचल मन को अचंचल करके भगवान में स्थित कर दिया। नहीं तो क्या है, तुम्हारा पंचभौतिक हमारा पंचभौतिक शरीर, तुम्हारे कपड़ा हमारे कपड़ा, रंग बिरंगे कपड़ा से कोई थोड़ी फर्क पड़ता है। स्थिति को नमस्कार करते हैं हम, उस पद को नमस्कार करते हैं जहां हम फिसल गए। सबसे बड़ा वीर वही है जो अपने मन को लक्ष्य पे रोक दे, और ये भगवान के बल से होता है। आप वृंदावन आए भगवान के बल से, आपको मनुष्य शरीर मिला भगवान के बल से, आप राम कृष्ण हरि बोल सकते हैं भगवान के बल से, आप किसी का भला कर सकते हैं भगवान के बल से, आप बुरा कर सकते हैं अपने बल से। भगवान के बल को प्राप्त करने वाला कभी बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगल हारे। तो अमंगल कार्य भगवान के बल से कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इतने महापुरुषों ने जन्म लिया भारत की धरती पे, फिर भी इतने ज्यादा। अरे भगवान ने जन्म लिया यार, तुम महापुरुषों की बात कर रहे हो। भगवान ने स्वयं जन्म लिया। तो ये ऐसा है जैसे आंधी आई, झाड़ू पोछा लगाया, फिर आंधी आई, फिर झाड़ू पोछा लगाया, ऐसा है। बड़े बड़े महापुरुष प्रकट होते, माया गंदगी फैला देती, वो झाड़ू पोछा लगाते चले जाते, फिर वो गंदगी फैलाते, फिर आए, फिर झाड़ू पोछा लगाए, फिर चले गए। और यहाँ ऐसे ही हो रहा है, बार बार आते हैं। एक बार झाड़ू पोछा लगने के बाद क्या तुम्हारा मकान सदा के लिए पवित्र बना रहेगा क्या? अरे हमें रोज करना पड़ेगा और 2 टाइम करना पड़ेगा, तब फ्रेश रहेगा, नहीं रहेगा। तो ऐसे ही अवतार होते रहते हैं। कभी रामकृष्ण परमहंस जी प्रकट हुए, कभी अमुक प्रकट हुए, कभी अमुक प्रकट हुए। महाराज के पूरे भारत को पवित्र कर दिया, महाराज के अपने प्रांत को पवित्र कर दिया। अलग अलग प्रांतों में प्रकट हुए। झाड़ू पोछा लगाने का मतलब बुद्धि को शुद्ध करना। अब जैसे इस समय भगवान एक निमित्त बना दिए, अब चर्चा हो रही, हजारों लोग अपने दोस्त छोड़ करके भगवत मार्ग में चल रहे। ये कोई हमारा प्रभाव थोड़ी, हम तो यहाँ बैठे हैं इतने इतने के अंतर्गत। ये भगवान का प्रभाव। किसी को भी निमित्त बना करके करते कराते वो आप है। अपने जनों को, अच्छा हम चले गए दूसरा आ जाएगा। ये उनकी सृष्टि, झाड़ू पोछा लगाने वाला आ जाएगा, सबके माइंड को पवित्र करने वाला। और जिस दिन ऐसा नहीं होगा, उस दिन जो गंदगी बढ़ेगी देख लेना। जब संत नहीं रहेंगे भगवान के, फिर देख लेना, फिर भाव भ्रष्टाचार सब संसारा। आज जो आप सुधर रहे हो, कितने माताएं बहनें भाई बंधु नशा छोड़कर, गंदे आचरण छोड़कर राधा नाम जप रहे हैं, भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, ये भगवान के बल से होता है। अपने बाप का कहा तो कोई मानता नहीं, बाबा जी का कहा क्या मान लेगा? है नहीं, भगवान के बल से। भगवान का प्रभाव ये, ऐसी स्थिति में भी हमें सिंह की तरह दहाड़वा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी हमें लोक कल्याण करवा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी जब हम अपने जीने लायक नहीं है तो हमें दूसरों के जीने का रास्ता पुष्ट करवा रहे हैं। ये भगवान का बल है। महाराज जी, जब कोई आपसे जाके मिलता था तो मैं कहता तो महाराज स्वास्थ्य कैसा, लेकिन आज आपको देख के नहीं पूछा स्वास्थ्य कैसा। महाराज जी, हमें क्या करना चाहिए कि जिसमें हमारा मन लगे? भक्ति में बहुत बार ट्राई किया है लेकिन मन शांत नहीं रहता। एक ट्राई कर लो, राधा 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 लिखो, राधा मानस पटल के सामने लिखो, राधा राधा। ट्राई करते करते खुद राधा
तत्व प्रकाशित हो जाएगा। आप देखो तो कर साथ कुछ और ना करें तब भी चलेगा। कुछ ना करें, यही हम यही तो कह रहे, बड़े बहादुर हो, 5 मिनट टिक के तो दिखाओ, एक जगह 5 मिनट टिक के दिखाओ। मन को आप 5 बार राधा बोलोगे, ये गायब हो जाएगा, देख लेना, राधा राधा राधा, आराम से बोलो और फिर पकड़ो, देखो कहां गया, राधा में नहीं होगा, कहीं और जगह होगा। पकड़ना। और महाराज जी ऐसा ही करते रहे तो एक दिन काबू, एक दिन, हाँ बिल्कुल आ जाए। अब जैसे अपने लोग हैं, ऐसा थोड़ी है कि मतलब 5 मिनट में भाग जाएगा। जहां लगा दिया, बचपन से लगाए रहे, तो जहां लगा दिया घंटों उसी में लगा रहेगा। ऐसे थोड़ी कि तरंग मार रहा है। और अगर विचार जा रहे हैं, अगर मुख से प्रारंभिक अवस्था में अगर करते रहे तो हाँ, तो वो विचार शांत हो जाएंगे, आगे चलकर उसका मन एकाग्र हो जाएगा। विचार तो तब तक चलते रहते जब तक मलिनता रहती, और जब मलिनता हटी तो बस जैसे ये दीवाल घड़ी का सेल चलो, तो सेकंड की सुई सेकंड की, मिनट की, घंटा में ऐसे जहां लगा दिया बिल्कुल वहीं स्थित। ऐसा नहीं कि ऐसे भी कर सके, वहीं स्थित। तो तभी उनकी बाह्य अवस्था के जो खेल होते हैं सबको समझ में नहीं आता। अंतर में डूबे हुए बाह्य खेल कैसे हो सकते हैं? अंतर में चित्तवृत्ति डूबी और बाहर वो व्यवहार कर रहे हैं। यही महापुरुषों की महानता होती है। अब संसार में तो अगर तुम अंदर में डूबना चाहोगे तो बाहर कहोगे हल्ला मत मचाना, तुम नगाड़ा बजाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम जहां हैं तहां हैं, तुमसे देख रहे हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तुमसे और चल रहा है, डबल खेल चल रहा है। एक चल रहा है आपसे बात चल रही है, दूसरा हमारा चिंतन चल रहा है। अब कह दो बात करते हुए चिंतन कैसे होगा, तो देख लो बात करते हुए विषय चिंतन होता है कि नहीं होता। तो जहां विषय चिंतन होता है वहां भगवत चिंतन होता है। जैसे तुम्हारा अंदर से जहां राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम जपो तो मन अंदर भागेगा ना संसार की तरफ, वहां हमारा मन भागता है श्री जी की तरफ। अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिना, वो ऐसे भागता है श्री जी की तरफ। जाने अनजाने में प्रभु जी कोई अपराध या हमसे पाप बन जाता है, उतना ही हमें प्रायश्चित करना चाहिए जितना जाने में होता है या अनजाने में। अनजाने वाला स्वप्न में दंड मिलता है। स्वप्न में देखा चाकू मारी गई तो पीड़ा हुई ना, जब तक जगोगे नहीं तब तक वो पीड़ा भोगनी पड़ेगी। वो अनजाने के पाप का दंड है। जाने में जो आपसे पाप हो गया उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जितेंद्र सोनी जी, अहमदाबाद। राधा वल्लभ श्री गाय। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि मनुष्य देवता का पूजन करते हैं तो उनको देवता की प्राप्ति होती है, तो उनको वापस जन्म मरण में आना पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि देवतागण का तात्पर्य क्या है, और जैसे सब लोग अलग अलग, सब भगवान का जब तक भाव नहीं रखोगे, भगवान का भाव करके पूजन करो तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। और भगवान का भाव न रखकर इंद्र का पूजन करो, अग्नि का पूजन करो तो नहीं, बात नहीं बनेगी। उनमें भगवान का भाव करना पड़ेगा। इंद्र देवता है, अग्नि देवता है, सूर्य देवता है, तो देवत्व भाव जहां लाओगे, देवता का भाव लाओगे तो आवागमन होगा, क्योंकि उनका भी आवागमन है। अगर भगवान का भाव लाओगे तो आवागमन नहीं, क्योंकि भगवान अजन्मा है, भगवान अजित है, भगवान मायातीत है। समझ रहे हो? तो भगवान कहते हैं अगर जिस देवता पर श्रद्धा करोगे तो मैं वही श्रद्धा तुम्हारी पुष्ट कर दूंगा, पर तुम्हारा आवागमन नहीं मिटेगा, क्योंकि आवागमन मिटने का अधिकार भगवान श्री हरि को, भगवान शंकर को, इन्हीं को है। आवागमन मिटने का और अधिकार किसी को नहीं। पूरे त्रिभुवन में आवागमन मिटने का अधिकार इन्हीं को है। मोक्ष प्रदायिनी ये जुगल जोरी है। अगर इनकी शरण में नहीं, चाहे शिव पार्वती और चाहे भगवान सियाराम कहो या राधे श्याम कहो या विष्णु नारायण कहो, वही भगवान एक ही विविध रूपों में है, बका दूसरे को अधिकार नहीं। इसीलिए गीता में भगवान का भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है। आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तो देवलोक तो बहुत नीचे है। अंतरिक्ष के बाद स्वर्गलोक है, महरलोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक तक आवागमन है। तो फिर देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति। और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते। हे पार्थ, मेरा पूजन करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो हम भगवान का पूजन करें, और जितने भी देवी देवता सब में भगवान की भावना करें कि दुर्गा रूप में भगवान ही विराजमान है। जितने भी देवी देवता सब में भगवान, हम कहा नहीं कि अगर भगवान की भावना करके कुत्ते का पूजन करो तो भगवान को ही वो पूजन प्राप्त होगा। अगर भगवान की भावना नहीं तो देवताओं का पूजन भी केवल आपको पुण्य प्रदान करेगा, भगवत प्राप्ति नहीं। इसलिए भगवान ने वर्णन किया।
अलका जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे महाप्रभु के अंतर्ध्यान होने की बात सुनकर तत्पश्चात उनके काफी सारे भगतजन उसी समय उनके साथ ही हो गए, प्राण त्याग दिए। महाराज जी, ऐसी भक्ति कैसे हृदय में आए? तन्मया तन्मया, हमारे प्राण उनके प्राण एक हो गए। जैसे गोपी जन कहती हैं, कान भये प्राण में, प्राण भये कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। जब हमारे प्राण उनके प्राणों में मिल जाते तो उनके प्राण निकले तो हमारे भी निकल जाएंगे। तन्मयाहा तन्मयाहा स्थिति सदैव उन्हीं में डूबे। सुना महाप्रभु अंतर्ध्यान खत्म, कुछ चेष्टा नहीं करनी पड़ी, सुनते ही। विठल विपुल देव जी ने सुना, स्वामी हरदास जी अंतर्ध्यान, तो प्राण निकल गए। कितने जन ऐसे महापुरुष हुए, जैसे द्वारिकाधीश भगवान का परिकर, रुक्मिणी जी ने सुना भगवान, वसुदेव देव की जी ने भगवान अंतर्ध्यान, तत्काल प्राण छूट गए। वसुदेव जी के देवकी जी तत्काल प्राण छूट गए, सुनते ही बहुतों के प्राण, और जो जीवित बचे वो अग्नि में प्रवेश कर गए। प्रभु के लिए अग्नि में अपने शरीर को भस्म करके भगवत स्वरूप हो गए। ये साधारण बात नहीं, ये तन्मयाहा, हम जी नहीं सकते आपके बिना। आपके चिंतन में हमारे प्राण उनके प्राण, उनके प्राण हमारे प्राण, हमारा मन उनका मन, उनका मन हमारा मन। तो जब उनके प्राण गए तो हमारे गए, क्योंकि प्राण तन्मय थे। तन्मया स्थिति में ऐसा होता है, अन्यथा नहीं।